इलेक्शन एक्सप्रेस 2019 की शुरुआत करते हैं उस लोकसभा सीट के साथ जिसके बिना मिशन 25 को पूरा करना ना कांग्रेस के लिए मुमकिन है और ना ही बीजेपी के लिए मुमकिन है। इतिहास इस सीट का यह कहता है कि कांग्रेस मजबूत, लेकिन बीते 9 चुनावों का इतिहास कहता है कि बीजेपी यहां पर मजबूत। जिक्र हम करें टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट का। 8 विधानसभा सीटों से मिलकर बनी लोकसभा क्षेत्र में टोंक जिले की 4 विधानसभा और सवाई माधोपुर जिले की भी 4 विधानसभा सीटें आती हैं। दरअसल इस सीट के बारे में बात की जाए तो गुर्जर, मीणा और मुस्लिम बाहुल्य इस लोकसभा सीट पर जाति के नाम पर वोटों की फसल काटी जाती है। लेकिन इस दौर में यहां पर एक बड़ा नारा लग रहा है और बड़ा नारा यह कि अब की बार स्थानीय उम्मीदवार, तो क्या इस सीट पर दोनों ही पार्टियों की तरफ से कभी स्थानीय उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारा गया। सबसे पहले हम आपको इस सीट का इतिहास दिखा रहे हैं, जरा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र को एक नजर में समझने की कोशिश करें तो क्षेत्र का स्वरूप कुछ ऐसा है कि सवाई माधोपुर जिले की गंगापुर, बामनबार, सवाई माधोपुर, खंडार विधानसभा सीट आती है। वहीं टोंक जिले की टोंक, देवली उनियारा, निवाई पीपलू और मालपुरा टोडा रायसिंह विधानसभा सीटों को मिलाकर ये लोकसभा क्षेत्र बनता है। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में 18,50,000 के करीब मतदाता हैं। सबसे पहले आपको इस सीट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी देते हैं। तीसरी लोकसभा यानी 1962 तक ये सीट सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के नाम से जानी जाती थी। चौथी लोकसभा यानी 1967 में इसका नाम टोंक लोकसभा सीट बना दिया गया। पहली से 14वीं लोकसभा चुनाव तक ये सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। 15वीं लोकसभा में ये सामान्य सीट में तब्दील कर दी गई। 1952 से 2014 तक टोंक सवाई माधोपुर सीट पर 17 बार चुनाव हुए हैं। 17 बार हुए चुनाव में कांग्रेस 7 बार, बीजेपी 5 बार और स्वतंत्र पार्टी 3 बार चुनाव जीती है। यानी ये सीट पहले सवाई माधोपुर के नाम से जानी जाती थी, फिर टोंक के नाम से और अब दोनों के नाम से जाने जाने लगी है। लेकिन इस सीट का इतिहास क्या कहता है, ये भी हम आपको बताते हैं। 1952 में कांग्रेस पार्टी से माणिक्य लाल वर्मा जीते थे। 1957 में कांग्रेस पार्टी से पंडित हीरालाल शास्त्री जीते थे। 1962 में स्वतंत्र पार्टी से जमुना लाल बैरवा ने जीत दर्ज की। 1967 में एक बार फिर से जमुना लाल बैरवा ने जीत हासिल की। 1971 में जनता पार्टी से राम कुमार वर्मा ने जीत हासिल की। 1977 में फिर से जनता पार्टी के राम कुमार वर्मा जीते। 1980 में कांग्रेस के बनवारी लाल बैरवा जीते। 1984 में फिर से बनवारी लाल बैरवा ने जीत हासिल की। 1989 में जनता पार्टी के गोपाल पचेरवाल जीते। 1991 में पहली बार बीजेपी के राम नारायण बैरवा ने जीत हासिल की। 1996 में बीजेपी के श्यामलाल बंसीवाल ने जीत हासिल की। 1998 में कांग्रेस के द्वारका प्रसाद बैरवा जीते, लेकिन 1999 में बीजेपी के श्यामलाल बंसीवाल ने जीत हासिल की। 2001 के चुनाव में बीजेपी के कैलाश मेघवाल जीते। 2004 में भी कैलाश मेघवाल की जीत हुई। 2009 में कांग्रेस के नमो नारायण मीणा जीते। 2014 में सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने बतौर बीजेपी प्रत्याशी जीत हासिल की। इस दौरान आपको बता दें कि 1989 के बाद हुए 9 चुनाव में से कांग्रेस सिर्फ 2 बार जीती है। 2009 के चुनाव में कांग्रेस इस सीट पर जीती थी और नमो नारायण मीणा सांसद बने थे, लेकिन इस दौरान जीत का अंतर बेहद कम रहा और बीजेपी के किरोड़ी सिंह बैसला को सिर्फ 317 वोटों से हरा पाए थे। जबकि साल 2014 में बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी सुखबीर सिंह जोनापुरिया जीते थे और जीत का अंतर अपने आप में रिकॉर्ड बन गया था। जोनापुरिया ने पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को 1,35,311 वोटों से हरा दिया था। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस रिकॉर्ड जीत के बाद सांसद सुखबीर सिंह जोनापुरिया जनता के दिल में जगह बना पाए। टोंक से जियाउद्दीन खान की रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज।